गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लास्ट पीरियड में देखा था, प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमें इसके पहले हो चुका था। जैसे x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 अगर दिया है तो हमें इसके फैक्टर्स गिराने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए, ये आपको क्लास 7 से हो चुका है फैक्टर्स कैसे गिराते हैं। वी कॉल दिस एज अ कांस्टेंट नंबर एट 5 और दिस इज अ मिडल टर्म और दिस इज अ स्क्वायर टर्म। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है। अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है तो आप ये डायरेक्टली फैक्टर्स गिरा सकते हो कांस्टेंट टर्म के। क्या कहा मैंने, अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट या कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, तो प्रोसेस ये होती है कि इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 होगा तो 1 से। तो 1 होता है तब 1 से मल्टीप्लाई हम करते नहीं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन उतना ही आता है। तो हमें फैक्टर्स किसके गिराने हैं, हमें फैक्टर्स गिराने हैं -5 के। हमें फैक्टर्स इस तरह से गिराना है कि उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है हमारा विच इज -4, इतनी आनी चाहिए। एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने लिया फैक्टर्स 5 1 जा 5। ओके, ये जो साइन होता है मिडल टर्म का, ये आपको ऑलवेज यहाँ के जो बिगर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उसको देना है। तो ये माइनस तो यहाँ आ गया। ओके, अब ये प्रोडक्ट इतना आना चाहिए, ऊपर का प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड का क्या है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रोडक्ट माइनस कब आएगा, जब एक माइनस और एक प्लस होगा। तो मैं इसको प्लस दे देता हूँ, और एक माइनस और एक प्लस होगा तो सब्ट्रैक्शन होता है -5 + 1 दैट इज -4। दोनों तरफ पहले एडजस्ट कर लेना कि क्या होने वाला है। ये माइनस इंटू प्लस माइनस 5 1 जा 5, तो ऊपर आ गया 5 1 जा 5 और राइट साइड में आ गया आपका -5 + 1 दैट इज -4। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। इसको लिखना कैसे है, तो ये x², ये जो फैक्टर ये मिडल टर्म की जगह लिखना है और वेरिएबल x लगाना है। तो ये आ जाएगा आपका -5x + 1x। ये देखो इसके जगह लिखा मैंने, और ये कांस्टेंट टर्म जैसी की वैसी रहेगी, रहेंगी। फिर आपको फर्स्ट दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलता है वो देखना है। ये पहले दो और ये बाद में की 2 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन निकाला तो यहाँ x² में से x निकला, x बचा, 5x में से x निकला, यहाँ बचा -5। ओके, अब यही ब्रैकेट हमें यहाँ पे लाना है। तो ये वैसे की वैसा है, तो इसका मतलब हमें +1 यहाँ बाहर निकालना है। तो ये हो गया x और ये -5 जैसे का वैसा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 ब्रैकेट जो इक्वल है इसको हम फिर से बाहर निकालेंगे। तो इट इज x -5 इंटू यहाँ का x और ये +1 इक्वल टू 0। अब 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0 होता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब 2 में से एक का प्रोडक्ट, एक की वैल्यू 0 आ जाएंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट x -5 इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 0 रहेगा, दैट इज x + 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज x इक्वल टू -5 इधर आ गया तो +5 और x इक्वल टू +1 इधर आ गया तो -1 एंड देयरफॉर 5, -1 आर दी रूट्स of given quadratic equation। अब जो इसमें से यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये हमने पहले देखा है। अभी हमको सिर्फ इक्वल टू 0 लेके वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो एक स्टेप इस साल बढ़ गई है। तो इसके पहले हमने फैक्टर्स गिराए थे, अब इसको इक्वेशन कहा है तो इक्वल टू 0 आएगा। तो वी हैव टू फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स हमें रूट निकालना है।
अब ये 5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, -1 भी रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने निकले? देयर आर 2 रूट्स। इक्वल है क्या? नो, 2 रूट्स डिफरेंट रूट्स है। ओके, कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन दिस इज एग्जाम्पल। सपोज दिस इज m स्क्वेयर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर्स गिराना है। हम फिर और देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर टर्म्स का कोएफिशिएंट 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो हम यहाँ पे करते नहीं हैं। दैट इज 13 1 जा 13 ही आएगा और ये मिडल टर्म है -14। तो फैक्टर्स हमें किसके गिराना है? फैक्टर्स हमें +13 के गिराना है, जबकि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स गिराना है। फैक्टर्स कितने आने चाहिए? फैक्टर्स ऐसे आना चाहिए कि उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म जो है दैट इज -14 इतनी आनी चाहिए। ओके, तो ये एक का डिफरेंस जब होता है तो ये यहाँ पे भी आएगा 13 1 जा 13। ये इसका साइन बड़े चीज को आ जाएगा, बड़े फैक्टर को, दैट इज -13 और माइनस इंटू प्लस या प्लस चाहिए तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, और दोनों सब माइनस है तो एडिशन होंगी 13 + 1 14 और बड़े का साइन दैट इज -14। तो फैक्टर आपके एडजस्ट हो गए। अब आपको यहाँ लिखना है दैट इज m स्क्वेयर -14 के m के जगह आपका आएगा भी -13m -1m प्लस 13 इक्वल टू 0, +13 इक्वल टू 0। ओके, ये पहले दो में क्या कॉमन निकलेगा? फर्स्ट दो में आपको कॉमन निकालना है, फिर बाद में और दो में कॉमन निकालना है। यहाँ आ जाएगा m कॉमन, तो यहाँ बचा m स्क्वेयर में से m -m निकला दैट इज 13, -1 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्यों कॉमन निकलेगा -1? क्योंकि हमें ब्रैकेट में चाहिए m -13, -13 चाहिए, यहाँ पे +13। प्लस का माइनस कब होता है? अगर माइनस साइन बाहर आएगा तो ये माइनस यहाँ बचेगा m, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस साइन है, माइनस बाहर निकालो तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 13। ये ब्रैकेट फिर से हम बाहर निकालेंगे दैट इज m -13 इन अनदर ब्रैकेट देयर इज m -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट m -13 इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट m -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, दैट इज इसका मतलब m इक्वल टू -13 का इधर जाने के बाद हो जाएगा +13 और -1 का इधर जाने के बाद हो जाएगा +1, एंड देयरफॉर 13 and 1 are roots of the given quadratic equation। ध्यान में है, लेकिन हर वक्त ऐसे ही रहेगा जरूरी नहीं है। ओके, एक अनदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज 3x स्क्वेयर -x -10 इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स किसके गिराना है? -10 के गिराना है क्या? नहीं, हमारा रूल क्या कहता है, जो स्क्वायर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उससे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले दो एग्जांपल जो थे वहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर टर्म है वेरिएबल x उसका कोएफिशिएंट 3 है और मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है ये +3 से -10 को, दैट इज आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30। तो फैक्टर्स हमें 30 के गिराना है, और कितने गिराना है? तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? दैट इज -1। तो 30 के फैक्टर्स आने चाहिए -1। तो -1 जब हटाए या +1 तो फैक्टर्स लग के आते हैं, जैसे 3 4 4 3 4 5 5 6 इस तरह से। तो 30 में आ जाएगा 6 5 जा 13, बड़ा टर्म पहले लेना है, 6 5 जा 13। ये साइन किसको देना है? बड़े साइन फैक्टर्स को देना है। अब ये माइनस कब आएगा? एक माइनस एक प्लस होगा तब प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 5 जा 13।
आप पेन की तरफ ध्यान दीजिए, दैट इज माइनस प्लस माइनस, 6 5 जा 13, और एक माइनस एक प्लस होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 5 गए 1, और ये बड़े का साइन दैट इज माइनस, तो फैक्टर आपके एडजस्ट हो गए। अब आपको इस तरह से लिखना है, देखो 3x² मिडिल टर्म जो है आपकी, इसके जगह अब आएगा -6 + 5 और x लग के आएगा, दैट इज -6x + 5x -10 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कैसे निकालना है, देखो ये जो है इस दोनों में से आपको कॉमन निकालना है और इस दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन इस तरह से निकालना है कि जो ब्रैकेट आपका बचेगा वो सेम आना चाहिए। तो एक इस बार मैं लिख लेता, और अभी हम ऐसे लिखते नहीं है, दैट इज 3x का हो गया x इंटू एक्स माइनस 6 का 3 में मल्टीप्लिकेशन देखना है, 3 2 जा 6 और ये x, ये हो गया एक्सपेंशन पहले का। ओके, उसी तरह यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2, ओके, इक्वल टू 0। तो ये दीजिए यहाँ पे जहाँ अंडरलाइन किया है, यहाँ देख लीजिए, हमने 3x² को स्प्लिट किया, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 6 को स्प्लिट किया, 3 इंटू 2 जा एक्स प्लस 5x जैसे कि वैसे 10 को लिया 5 इंटू 2। ये दो में से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन निकला, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो x कॉमन निकला, तो यहाँ बचा क्या x माइनस यहाँ पे ओनली 2, 3 और x तो निकल गया, ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये माइनस अंदर चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो हमारा प्लस साइन बाहर निकलेगा, ओनली 5 इज द कॉमन यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 2, आ गया हमारा ब्रैकेट सेम। और ये जो सेम ब्रैकेट है इसको हम फिर से बाहर निकालेंगे, दैट इज x माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट, ये बचा यहाँ पे 3x और ये बचा यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। ध्यान में आ रहा है? तो हमें कॉमन बराबर निकालना आना चाहिए, पहले दो में से कॉमन निकालना है, दूसरे दो में से इस तरह निकालना कि एक जो ब्रैकेट हमारा बचेगा वो सेम आना चाहिए, उसको फिर से हम बाहर निकालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और अनदर ब्रैकेट 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज x इक्वल टू प्लस -2 का इधर आ जाएगा तो +2 और 3x इक्वल टू +5 का इधर आ जाएगा तो -5। देयरफॉर x इक्वल टू, एक वैल्यू हमारे निकल गई, सेकंड निकलने की है, दैट इज x इक्वल टू -5। 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, देयरफॉर 2 and -5/3 आर द रूट्स of the given quadratic equation given। ध्यान में आ रहा? ओके, आफ्टर दैट अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये देखिए 3 5² इक्वल टू 15y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हर तरह उसी तरह से होगा ऐसी नहीं है, इसको यहाँ लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो हमें ऐसे ध्यान में आया, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये 3 इंटू वाई इंटू वाई, 3y² को स्प्लिट किया, माइनस 3 5 15 इंटू वाई इक्वल टू 0। टोटल स्प्लिट किया हमने, तो हमारे यहाँ ध्यान में आएगा कि दिस 3y कॉमन है, 3y कॉमन निकाला, यहाँ बचा y माइनस यहाँ 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए अनदर ब्रैकेट में, तो हम लिखेंगे दैट इज 3y इक्वल टू 0 और दैट इज y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू 0/3 और y इक्वल टू -5 का हो गया +5। लेकिन 0/3, 0 अगर न्यूमरेटर में रहता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 0 और ये y इक्वल टू हो गया 5। देयरफॉर 0 and 5 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द, पूरा लिखना है आपको, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में आ रहा? और एक एग्जांपल देखते हैं।
सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, ये तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, ये 3 को इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला है जो क्या कहता है, ये दोनों का एक इसमें एडिशन होगा, इन अनदर ब्रैकेट दोनों का क्या होगा, बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उस इस फार्मूले के हिसाब से अगर इसको एडजस्ट करना है तो ये 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो बचता है 3, तो देयर इज नो चेंज इन वैल्यू, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, दैट इज एक इसमें दोनों की एडिशन आ जाएंगी, इन अनदर ब्रैकेट दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दैट इज आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस √3 का माइनस √3 और x इक्वल टू माइनस √3 का प्लस √3, एंड देयरफॉर माइनस √3 एंड √3 आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में आ रहा है, ओके। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्व एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल हमें इसलिए करना है कि सॉल्व एग्जांपल में से भी एग्जाम में प्रॉब्लम पूछते हैं, और सॉल्व एग्जांपल के बेस के ऊपर ही हमारे एक्सरसाइज होती है, थोड़ी फार एग्जांपल चेंज होती है। एग्जांपल नंबर 5 दैट इज 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू √3। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये √3 जो है कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएंगे, माइनस √3 इक्वल टू 0। फिर एज पर आवर रूल्स जो स्क्वायर टर्म की कोएफिशिएंट है दैट इज 6√3, इससे आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे आ जाएगा, दिस 6√3 इंटू माइनस √3, ये 6 का वैल्यू क्या है, प्लस है, जैसे प्लस माइनस माइनस 6√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मीन्स ओनली 3, दैट इज माइनस 18। तो फैक्टर्स हमें माइनस 18 की गिराना है, और कितनी आनी चाहिए, +7। फैक्टर किसके गिराना है हमें, माइनस 18 के, और उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, हमारा जो मिडल टर्म है दैट इज माइनस +7, इसके इतना आना चाहिए। तो 18 के फैक्टर्स अभी गिराओ, 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपको, 18 1 जा 18 भी आएंगे, लेकिन ये 7 नहीं आएगा। 7 आने के लिए आपको लेना है 9 2 जा 18, ये साइन किसको देना है, बड़े फैक्टर को देना है। ऑलवेज रिमेंबर रखना, आपको मिडल टर्म का जो साइन है वो आपको फैक्टर जो आते हैं उसके बड़े फैक्टर को देना है। अब ये 9 + 2 11 हो जाएगा, और 9 - 2 7, तो माइनस होने के लिए क्या चाहिए, एक प्लस है तो एक क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और प्लस माइनस इंटू प्रोडक्ट में आ जाएगा माइनस, 9 2 जा 18, तो फैक्टर्स आ गए आपके। इसको आपको लिखना है, और ये अब थोड़ा सा हार्ड जाता है आपको। देखिए जो मिडल टर्म है उसकी जगह आ जाएगा अभी 9x, फिर माइनस ट्वाइस x माइनस √3 इक्वल टू 0, ओके। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, कॉमन निकालना है आपको। तो 9 के जो फैक्टर्स है ना यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। 9 के फैक्टर इस तरह से ले सकते हैं आप, दैट इज ऐसे 3 × 3 9 हो जाता है, और यहाँ पे √3 है तो रूट के हिसाब से हम ऐसे लेंगे, ये 3 को हम ऐसे लिखेंगे √3 इंटू √3। 9 के फैक्टर्स हो गए 3√3 इंटू √3, 3√3 इंटू √3। तो अब लिखिए ये 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, और ये √3, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
6 को लिखा हमने 3 टू ज़ा 6 और ये √3 वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर। ये 9 के हमने फैक्टर्स के लिए 3√3 इंटू √3, ये 9 का हो गया और ये वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3√3 एक्स रहेगा, यहाँ पे एक्स और एक्स 3√3 और यहाँ का एक एक्स, ये आ जाएगा आपका कॉमन 3√3 और एक्स, तो यहाँ बचा दैट इज़ 2, यहाँ का एक एक्स बचा और ये 3√3 एक्स गया तो यहाँ भी बचा ओनली +√3 +√3। अब यहाँ पे देखिए ये +√3 है और यहाँ बचा है -√3, तो प्लस चाहिए और यहाँ माइनस है तो हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे और ये दोनों में जो है 2x और -√3, ये तो पहला हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक और ये सेकंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें जैसे कि वैसा है ही 2x से √3 है, सिर्फ -1 बाहर निकालेंगे तो माइनस निकालने के बाद ये हो गया 2x और ये माइनस का हो जाएगा +√3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको ध्यान इसलिए देना है, ये माइनस बाहर निकालने के बाद ये माइनस का हो गया प्लस, क्योंकि हमें यहाँ अंदर प्लस चाहिए। अगेन दिस ब्रैकेट बाहर निकालेंगे दैट इज 2x +√3 इन अनदर ब्रैकेट 3√3x -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 2x इक्वल टू +√3 का -√3 और यहाँ 3√3x -1 का +1। 2 मल्टीप्लिकेशन पे है, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में और x इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 3√3 आ जाएगा डिवीजन में। तो दिस आर दी 2 फैक्टर्स, कौन से देयरफॉर -√3/2 एंड 1/3√3 are the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. ओके, ध्यान में आ रहा है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो थे सॉल्व एग्जाम्पल जो हमने समझ लिए। नाउ वी विल सॉल्व the practice sets 2.2 based on it. Practice set 2.2 प्रॉब्लम लिखो पहला। क्या दिया है, फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको एग्जाम में ये ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की 3 मेथड आपको याद दी हुई है। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड एक बाय क्रैमर्स रूल। तो उसमें से कंप्लीट स्क्वायर मेथड इस साल 2020 के लिए जो एग्ज़ाम देंगे मार्च 2021 में, जो एग्ज़ाम देंगे मार्च 2021 में उनको नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के वजह से स्कूल लेट शुरू होने के कारण कुछ सिलेबस कम किया गया है, तो उसमें बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड की जो मेथड है वो डिलीट किया है। हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए ये ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये तो आने वाली है। फर्स्ट दैट इज x² -15x + 54 इक्वल टू 0। ओके, मेथड हमारी वही रहेंगी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, यहाँ पे 1 है तो इसको यस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। दैट इज फैक्टर्स हमको किसके गिराना है, फैक्टर हमें गिराना है +54 के। ऐसे 2 फैक्टर्स आने चाहिए कि उसकी एडिशन
और सब्ट्रैक्शन जो है वो आनी चाहिए मिडल टर्म के कोएफिशिएंट कितने। ये आई थिंक 2.2 होगा। तो कितने आनी चाहिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है -15। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 9, 6 जाइए। आपको प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ये साइन आ जाएगा बड़े को, और क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 9, 6, 15 एडिशन हो रहा है, तो दोनों माइनस आएगा तब एडिशन होगी, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो ये फैक्टर्स आप यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर -15 की जगह आ जाएगा -9x -6x, और कांस्टेंट टर्म जैसे कि वैसी इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन निकालना है, तो ये x, तो यहाँ बचा x -9, और ये -9 यहाँ बचना चाहिए, तो 6 कॉमन अगर निकाला मैंने तो x, और 6 9 जा 54, और ये माइनस निकालने की वजह से ये प्लस का हो गया, माइनस इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट x -9 इन अनदर ब्रैकेट x -6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा, इसका मतलब है फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, दैट इज x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इक्वल टू -9 का हो जाएगा +9, और -6 का हो जाएगा +6, एंड देयरफॉर 9 and 6 आर दी रूट्स। ये आपको हर वक्त लिखना है पूरे वर्ड्स में, आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन भी पूरा लिखना है, ओके। सेकंड देख लीजिए, ये भी उसी तरह x² + x -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो फैक्टर आएंगे -20 के। ऐसी दो फैक्टर्स गिराना है कि जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म क्या है, +1, दैट इज +1 आनी चाहिए। 1 जब आता तो फैक्टर्स लग के आते कॉन्जिक्यूटिव, दैट इज 5 4 जा a प्लस बड़े को आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन हो रहा तो प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 जा 20, और +5 में से 4 गए, +1 बचा। जब यहाँ पे 1 होता है, ये ध्यान में रखना है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। जब आपका x² का कोएफिशिएंट 1 होता है, तब आप फैक्टर्स डायरेक्टली लिख सकते हो इन दो ब्रैकेट्स, दैट इज पहले ब्रैकेट में जाएगा x + 5, इन अनदर ब्रैकेट आ जाएगा x -4 इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना है आपको। ये कब करना है, डायरेक्टली दो ब्रैकेट में कब लिखना है फैक्टर्स, जब आपका x² का कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर 1 नहीं होगा तो आपको फैक्टर्स गिराना है, ओके। इसका मतलब हो गया, दैट इज x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, देयरफॉर +5 का -5 और -4 का +4, एंड देयरफॉर -5 and +4 are roots of given quadratic equation, are roots of given quadratic equation, ओके। थर्ड देखिए, 2y² + 27y + 13 इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा अलग से करना है। ये 2 है यहाँ पे, ये 2 से आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 13 2 जा दोनों प्लस है, तो आ जाएगा 26। 26 के ऐसे दो फैक्टर्स गिराना है कि उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट। व्हाट इज द मिडिल टर्म हियर, +27y, और उसका कोएफिशिएंट हो गया +27। तो ये एक का डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 26 1 जा 26, इसका साइन आएगा प्लस, और दोनों प्लस आएगा, एडिशन हो रहा है, 26 + 1 27 + 26, ओके। यहाँ हम फैक्टर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें पूरा लिखना है। 2y² + 26y + 1y + 13 इक्वल टू 0, +13 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करना है, 26 को 2 से डिवाइड होता है, तो ये 2y + 2 × 13y, ये आपका हो गया पहला, जिसमें से कॉमन निकालना है, और ये वैसी के वैसी बचेगा। क्या कॉमन निकला यहाँ से, 2 और y कॉमन निकला, यहाँ बचा y,
2 और y निकला +13, यहाँ पे वैसी के वैसी बचा है तो इसका मतलब +1 बाहर निकालने तो y +13 इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट कॉमन, इन अनदर ब्रैकेट 2y + 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू +13 का इधर आने के बाद हो जाएगा -13 और ये 2y का इधर आने के बाद हो जाएगा -4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू -1/2। 2 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ गया एंड देयरफॉर -13 एंड -1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने प्रॉब्लम आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपकी इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके भी इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम देखिए क्या दिया हुआ है, दैट इज 5m² इक्वल टू 22m + 15। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, जनरल फॉर्म में। दैट इज 5m², 22m यहाँ आ जाएगा तो -22m हो जाएगा। ये 15 इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे -15, इधर बचा ओनली 0। फैक्टर्स किसके गिराना है? तो जो स्क्वायर टर्म है m², उसका कोएफिशिएंट है 5। हमें ये 5 से इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक प्लस है एक माइनस है, ध्यान में रखना। तो प्लस माइनस होने की वजह से ये +5 ये -15, इसका प्रोडक्ट हो गया प्लस माइनस माइनस 15 5 75 के। हमें ऐसी दो फैक्टर्स गिराना है जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे -22। कितने आ जाएंगे? -22। तो 25 3 75, ये माइनस ये आ जाएगा और ये 25 में से 3 गए 22, तो ये आ जाएगा प्लस, एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्शन होगा। 25 में से 3 गए 22, माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट में माइनस आ जाएगा। तो इसके फैक्टर सब लिखेंगे हम, दैट इज 5m², ये आ जाएगा -25m +3 का +3m -15 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको फिर से वैसे ही लिखना है, इसको स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। आपको आता है तो आप डायरेक्ट लिखना, जैसे 5m × m -25 का 5 5 25 डॉट देना है, नहीं तो 55 हो जाएगा। यहाँ पे +3m, 3 के इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, या फिर प्रोडक्ट का साइन दे दीजिए इफ़ यू कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। यहाँ 5m कॉमन है, यहाँ 5m कॉमन है, तो 5m कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचा m, यहाँ बचा -5, इसमें देखिए 3 और 3 कॉमन आएगा, +3 कॉमन आया तो ये बचा m और ये -5 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आए, ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आए वो हमें फिर से बाहर निकालना है। दैट इज m -5 इन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 5m + 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अभी ये आपने सॉल्व करना है, इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, m -5 इक्वल टू 0 और 5m + 3 इक्वल टू 0। इसके बाद के प्रॉब्लम यहाँ से आगे आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। दैट इज m इक्वल टू -5 का +5 और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये +3 का -3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 5 ये डिवीजन में आ जाएगा तो m इक्वल टू -3/5। देयरफॉर 5 and -3/5 are the roots of given quadratic equation। ये हो गए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। ओके, नेक्स्ट 2x² - 2x, एक मिनट,
2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे यहाँ पे एक ही जगह डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ आ जाएगा 2x², यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2x, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू 1/2। ये ध्यान में रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसी 2 2 जा 4x² माइनस 2 2 जा 4x, 2 2 यहाँ कैंसिल हो गया, बचा ओनली 1 इक्वल टू 0। एक 2 2 यहाँ कैंसिल हो जाता है, 2 1 जा 2 1 जा। तो इसके अभी फैक्टर्स गिराना है आपको। तो फैक्टर्स किसके गिराना है, 1 के गिराना है क्या, नहीं, ये +4 जो है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 है, इसके ऐसे दो फैक्टर आएंगे कि -4 आने जाए, दैट इज 2 2 जा 4, ये दोनों माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस एडिशन होती है, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचा ओनली 2x माइनस 1। यहाँ पे -1 अंदर चाहिए, तो -1 कॉमन आएगा, 2x प्लस 1 का -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है, एक स्टेप कम कर दिया। इसका मतलब दैट इज x इक्वल टू -1 का प्लस 1/2 और x इक्वल टू -1 का प्लस 1/2। तो रूट्स आ गए कॉमन, देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी टुमारो।